कहानी की स्टार्टिंग होते ही यहाँ पे मैं लूना और रियोता को दिखाया जाता है। लूना रियोता से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है, लेकिन हमको तभी दिखाया जाता है जो रियोता वो कहता है कि तुम तो लूना ही नहीं हो, तुम तो कोई और हो। तो यहाँ पे हमको बताया जाता है कि वो तो मारिया होती है। मारिया को लगता था कि वो तो अब पकड़ी गई है, लेकिन तब यहाँ पर रियोता कहता है कि मारिया मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तो यहाँ पर मारिया बताती है। तो पर मारिया फ़ोन कहती है कि फ़ोन पर हमारी आवाज़ एक जैसी होती है, लेकिन रियल लाइफ में हम एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, हम एकदम अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है रियोता से, रियोता मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है, लेकिन रियोता कहते हैं तुम्हें मेरे साथ वो सब क्यों करना है। वो कहते हैं कि मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ और मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। तो यहाँ पर रियोता कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, और वो उसे दूर करता है और वो कहता है कि मुझे ये सब करने का कोई शौक़ नहीं है और ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है लूना शिराकावा, और वो कहता है कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो उससे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तुम्हें हमको यहाँ दिखाया जाता है कि एक गार्ड वहाँ पे आ गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। असल में क्या, जहाँ पे लूना और रियोता है वो पहले ही स्टोर रूम से निकल गए होते हैं। अब वो कैसे निकले, वो खिड़की को खोलकर वहाँ से भाग चुके थे। हमको दिखाया जाता है जो लूना और हमारा मतलब रियोता होता है, जो फर्जी लूना होती है मारिया के वेश में, वो कहती है रियोता से, रियोता मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे जो रियोता वो कैसा, क्या ये तुमने लूना से रिवेंज लेने के लिए किया। तो यहाँ पर मारिया बताती ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगी हूँ, तुम्हें एक बहुत बड़ी क्लास फैमिली हुई है। तो यहाँ पर रियोता है वो कहता है मुझसे यह सुनकर तो वो भी शौक छूट जाता है और कहता है कि हाँ मैं लूना जैसी सुंदर नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन आफ्टर ऑल मुझे पता है कि सबसे पहले तुमने मुझसे कन्फ्रेंस किया था और मुझे पता लग गया कि जब कोई किसी के प्यार में गिरता है और उसका दिल टूटता है तो कैसा लगता है। मेरे साथ ये 2 बार हो गया है रियोता, एंड अब मेरी आँख जो खुल गई है, बार बार तुम्हारे प्यार में गिर रही हूँ और अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं रिजेक्ट भी हो गई, इस चीज़ का मुझे पता है। रियोता ये सुनकर घबरा जाता है और जो मारिया होती है वो उसके कंधे पर सिर रख कर रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर रियोता कहता है लूना। तो यहाँ पर वो देखता है कि वो तो उसके कंधे पे सिर रख कर मतलब रो रही है, और यहाँ पे जो हमारा रियोता वो कहता है अरे ये कब तक होगा। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रियोता जो अपने स्कूल में आ गया होता है, वो कल रात की बात कोई सोच कर परेशान हो रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसे याद आता है कि उसे ये सारी बातें ज़रूर लूना को बतानी चाहिए, क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड लूना है और अब उससे ये सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ रूमर्स उसके खिलाफ़ उड़ रहे हैं कि यहाँ पर जो मारिया होता है वो शिराकावा को धोखा दे रहा है। उसके फ्रेंड आकर कहते हैं कि तुम मारिया के साथ क्या कर रहे थे। वो उसकी और मारिया की एक पिक्चर दिखाते जिसके अंदर वो बेंच में एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर रियोता भी इस पिक्चर को देखकर काफ़ी शौक हो जाता है, फिर वो मारिया की तरफ देखने लगता है, लेकिन मारिया भी उसकी तरफ कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। फिर वो एक क्लास में ले जाकर मारिया से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मारिया। मारिया उस रियोता से कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तहाँ पर रियोता कहता है अच्छा ठीक है। मारिया कहती है कि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती। तहाँ पर रियोता समझ गया होता है कि ये सब मारिया ने नहीं किया था। तो अब वो दोनों क्लास से बाहर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मारिया कहती है ज़रा अपने पीछे देखना। तो यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर तो लूना ने सारी बातें सुन ली होती है और वो कहती है कि तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे। लेकिन तो यहाँ पर रियोता कहता है यहाँ पे शिराकावा जो काफ़ी अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो रियोता वो कहता है कि शिराकावा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ मारिया से बात करने के लिए गया था। तो यहाँ पर जो शिराकावा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन तभी यहाँ पे जो मारिया वो ये सब देखकर भाग गई होती है और वो काफ़ी दुखी भी होती है। लेकिन तभी उनको दिखाया जाता है जो अब लूना है वो रियोता से कहती है रियोता ये तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। तो यहाँ पर रियोता कहता है अरे मेरी बात सुन लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो लूना है वो रोने लगते हैं, वो कहते मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन रियोता कहता है कि लूना मेरी बात तो सुनो, और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रियोता उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर वो उसके फ़ोन को उठाता है, लेकिन उससे पहले निकोरिन उसके फ़ोन को उठा लेती है और रियोता को एक ज़ोरदार तमाच मारती है और कहती है रियोता तुम बहुत ही गंदे और बुरे और कैरेक्टरलेस लड़के हो। और फिर रियोता कहता बताओ यार, भलाई का सामान ही नहीं है, मैंने कुछ कराया नहीं और ये सब हो गया। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो रियोता वो प्रेयर के अंदर आ गया होता है। असेंबली में भी वो
लूना को देखने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे लूना कहीं नहीं मिलती। असल में लूना निकोरिन के साथ एक झाड़ियों में जाकर रो रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो मारिया होती है वो क्लास में काफ़ी दुखी होती है। यहाँ पर जो रियोता होता है वो उसे भी याद आता है कि उसे 2 हफ्ते हो गए, लेकिन उसने जो है लूना से माफ़ी नहीं मांगी और अब समर वेकेशन भी चालू होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमको बताया जाता है रियोता जो है उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा और वो भी और बच्चों की तरह एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आ गया है। वो भी अपने समर को एंजॉय नहीं कर पा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ लूना की वजह से। वो लूना के घर पे गया था उससे माफ़ी मांगने के लिए कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोता के दोस्त शीशी और जो है दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि और लोग भी काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यार हमारे पास ही ऐसे लड़के हैं जिनके पास लड़की नहीं है, और वो कहते हैं रियोता के तो यार मज़े हैं। फिर वो अचानक उनके फ़ोन में एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती है और वो देखते हैं कि ये तो जो उनकी गेमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है। वो उस वीडियो को देखकर मज़े करने लगते हैं। वो कहते हैं हम जैसे इंट्रोवर्ट के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी है। फिर वो एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर वो खाने पीने का कुछ सामान ले सके, लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि यहाँ पर तो सिर्फ कपल्स ही अलाउड है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, लेकिन तभी वो एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको देखकर वो भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो रियोता को एक पिक्चर सेट करते हैं। रियोता अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है एक अच्छे बच्चे की तरह, लेकिन तभी उसको एक पिक्चर दिखती है जिसमें जो लूना है वो एक लड़की के साथ काफ़ी क्लोजली खड़ी होती है। रियोता इस पिक्चर को देखकर थोड़ी देर परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक वो अपने बैग को उठाता है, क्लास में किसी को बिना बताए वहाँ से निकल जाता है और वो एक ट्रेन में बैठ जाता है जो ट्रेन उस बीच की तरफ ही जा रही होती है। यहाँ पर रियोता को बार बार लूना का ख्याल आ रहा होता है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जहाँ पर रियोता जो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है, उसे रास्ते में भी बार बार लूना का ख्याल आ रहा था कि उसे टाइम पर पहुंचकर लूना को बचाना ही होगा। जहाँ पर वो भागता उस फोटो को भी देख रहा था कि यार ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर वो जैसे उस जगह पर पहुंचा वो कहता है कि लगता है मैं पहुंच गया, और यहाँ पर दिखाया जाता है जो लूना और निकोरिन वो भी दोनों एक साथ फ़ोटो खींच रहे होते हैं। जो हमें दिखाया जाता है जो हमारा रियोता वो कहता है कि अरे लगता है मैं पहुंच गया, और वो देखता है कि वो अंकल जो है रियोता को देख लेता है और कहता है कि आइए कस्टमर, आपका स्वागत है हमारे इस बीच के रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ पर जो शिराकावा और निकोरिन वो भी रियोता को देख लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। यहाँ पर जो लूना उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। यहाँ पर जो रियोता वो लूना से कहता है लूना मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि मुझे बताने में वैसे काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पर उसका जो अंकल है वो कहता है अच्छा तुम वही लड़के जो लूना के नए बॉयफ्रेंड हो, तुम उसे यहाँ पर ये सब बताने के लिए ट्रेन से आए हो। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं तो लूना का अंकल हूँ। तो यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता। यहाँ पर हमारे लोग तभी चौंक जाता कि लूना के अंकल इतने जवान कैसे हो सकते हैं। तभी उसके अंकल उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों को एक साथ बात करनी चाहिए। यहाँ पर निकोरिन भी खड़ी होती है और निकोरिन कहते हैं तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जल्दी से कर लो और फिर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर उसके अंकल उन दोनों के लिए जूस भी लेकर आए होते हैं, कहते हैं तुम दोनों आराम से पियो और एक साथ बातें करो। लेकिन यहाँ पर जो उसके अंकल है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि अभी ये सब बातें समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2 लोगों के बीच में तीसरे का कोई भी मैटर नहीं है। तो वो निकोरिन से कहते हैं निकोरिन तुम मेरे साथ चलो, हमें बाहर कुछ घूमने के लिए जाना, कुछ सामान वगैरह भी लेना होगा। और रियोता से कहते हैं कि तुम अपने टाइम को ज़रूर एंजॉय करना और अपनी सारी बातों को सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पे लूना और रियोता अकेले होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे लूना रियोता से कहती है रियोता बता तुम्हें यहाँ पर क्यों आना हुआ। रियोता उसे समझाने लगता है कि उसके और मारिया के बीच में से कुछ नहीं हुआ। फिर उसे लूना की तरफ देखता है, लूना काफ़ी गुस्से में होती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है ये सब वो झूठी अफवाह क्या दे रहा है। तो उसे याद आता है और वो रियोता जो है काफ़ी गुस्से में और काफ़ी हेजिटेट होकर उसे सारी सच्चाई बता देता। उसने मारिया के साथ कुछ नहीं किया, उसे बल्कि उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने उसे कन्फेंस भी किया था। लेकिन हमारे जो शिराकावा ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है ये तो फाइनली तुमने सच बोला और मुझे तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, और मुझे पता है इसका ब्लेम मैं तुम पर नहीं डाल सकती, और मुझे पता है कि मारिया भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती तुमसे। ये तो ऐसे उनका थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है हाँ बट मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर रियोता ये बात कहता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लूना वो कहती है हाँ मैं भी तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रियोता कहता है अच्छा तो फिर तुम फ़ोन वगैरह क्यों नहीं उठा रही थी, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। तो यहाँ पर जो लूना वो कहती है कि मुझे माफ़ करना
कि मैं काफ़ी खुश थी और मेरा जो फ़ोन है वो तुम्हारी आँखों के आगे टूट गया था, लेकिन अब मैंने उसे रिपेयर के लिए डाल दिया। यहाँ पर जो रियो होता है वो ये सुनकर खुश हो जाता है। लूना उसके हाथ को पकड़ने लगती है। वो कहती है मुझे काफ़ी खुशी हुई रियो, मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग करनी शुरू की और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी। मैं तुम्हारे साथ आगे जो है रिलेशनशिप कंटिन्यू करनी चाहती हूँ। तो हमको दिखाया जाता है जो रियो होता है वो लूना के घर आ गया होता है। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो रियो था उसके घर देखकर काफ़ी अजीबोगरीब उसे फील हो रहा है, क्योंकि वो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के अंकल के घर आया होता था। पर उसके अंकल कहते शर्माओ मत, इसे तुम अपना ही घर समझो, अब तो तुम यहाँ काफ़ी दिनों रहने वाले हो ना रियोता। तो रियोता सुनकर परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर लूना रियोता से कहती है कि रियोता मैं तुमसे एक चीज़ कहती हूँ, क्या तुम पूरे समर मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हो? तो यहाँ पर रियोता भी मान जाता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लूना भी मान जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है हम दोनों मिलकर साथ में बहुत सारा काम करेंगे और हमारे उस होटल पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि हम दोनों इस समर को अपना बेस्ट समर बना सकें। सो गाइस यहीं पे इस एपिसोड का एंड